वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की क्लास में हम राजस्थान सरकार की कुछ प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो राजस्थान सरकार का आर्थिक सर्वे आया है 2020 का, उसमें कुछ स्वास्थ्य योजनाओं को सम्मिलित किया गया है जो आपके आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी हैं। तो उन कुछ प्रमुख योजनाओं की जिसमें आर्थिक सर्वे में चर्चा की गई है, उन योजनाओं के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली योजना की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपका है खसरा रुबेला अभियान। ठीक है, खसरा रुबेला एक संक्रामक रोग होता है जो बच्चों में तेजी से फैलता है। तो इसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा बचपन में टीकाकरण की एक तरह से योजना बनाई है ताकि इसका जो संभावित खतरा होता है उसको रोका जा सके। तो सरकार के द्वारा ये जो योजना है वो राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? अभी 22 जुलाई 2019 को। और इसमें एक लक्ष्य रखा गया है कि ये जो खसरा रुबेला है उसका 2023 तक एक तरह से उन्मूलन किया जा सके, इसको नियंत्रित किया जा सके। और इसके लिए जो 9 माह से लेकर 15 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण किया जाता है। तो राजस्थान में ये 22 जुलाई 2019 को प्रारंभ हुआ था। विभिन्न स्कूलों में जैसे बच्चे पढ़ते हैं उनका टीकाकरण किया गया है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो कितना था? लगभग 2.25 करोड़ बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया था। दूसरी योजना की अगर हम बात करें, दूसरी प्रमुख योजना जो राजस्थान में चल रही वो आपकी है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो स्वास्थ्य योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी का भाग है। उसी को राजस्थान में किस नाम से लागू किया गया है? महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना को राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया था? 1 सितंबर 2019 को। और इस योजना का जो लाभ है किन लोगों को मिलेगा? जिनका खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में नाम आता है, या फिर आर्थिक सामाजिक और जाति गणना जो हुई थी 2011 की, उसमें जिनका भी नाम है उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। और इसके लिए एक निश्चित प्रीमियम होती है वो जमा करानी पड़ती है। इसमें बीमा की जो राशि है वो कितनी है? सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपए तक और गंभीर बीमारियों के लिए कितनी है? 3 लाख तक है। तो आपको ये डेटा याद रखने हैं। वर्तमान में अभी जैसे जनवरी 2021 में सामान्य बीमारियों के लिए जो राशि है वो कितनी कर दी गई है? लगभग ये 50,000 के आसपास कर दी गई है। और गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख तक कर दी है। लेकिन आपको जो ये डेटा है 2019 तक का, इसी को देखना है। फिर नेक्स्ट योजना की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट योजना है आपकी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। ठीक है, ये जो योजना है वो राजस्थान के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं जिसमें आपके मेडिकल कॉलेज आ गए, जो जिला अस्पताल हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, मतलब जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उन सभी सरकारी हॉस्पिटल में इस योजना को प्रारंभ किया गया है। और कब प्रारंभ किया गया निःशुल्क दवा योजना को? 2 अक्टूबर 2011 को। इसमें विभिन्न जो बीमारियां होती हैं उनके लिए आवश्यक दवाओं की जो सूची है, ठीक है, कितनी दवाओं को शामिल किया गया है? 709 दवाओं को शामिल किया गया है जो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। और इन दवाइयों की जो पूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? जिला ड्रग वेयर हाउस के द्वारा। और समय समय पर इन दवाइयों की गुणवत्ता की जो जांच है वो किसके द्वारा की जाती है? ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज के द्वारा। और इस योजना का सफल क्रियान्वयन करने हेतु जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड है,
ठीक है, उसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। तो ये तीसरी योजना होगी आपकी मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, जो कब प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 2011। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम श्री अशोक गहलोत। उनके द्वारा ये जो योजना है वो प्रारंभ की गई है और वर्तमान में भी अभी भी ये योजना एक तरह से चल रही है। फिर नेक्स्ट योजना की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट योजना आपकी फोर्थ है निरोगी राजस्थान अभियान। ठीक है, इस योजना को कब प्रारंभ किया गया था राजस्थान में? 17 दिसंबर 2019 को। और इस योजना के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण, जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनको नियंत्रित करना, वृद्धावस्था में लोगों का जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उपलब्ध कराना, व्यसन रोग हो गए आपके, मिलावटें, प्रदूषण है, इनको नियंत्रित करना, संपूर्ण टीकाकरण से एक तरह से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? घर घर जाकर डिजिटल हेल्थ सर्वे किया जाता है और लोगों को बीमारियों से बचाव और उनके उपचार की जानकारी दी जाती है। और इसी कड़ी में राजस्थान में 17 दिसंबर जो है उसको निरोगी राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है। और इसमें एक स्वास्थ्य सेवक मित्र का चयन किया जाएगा, जिसको किस नाम से जानते हैं? स्वास्थ्य मित्र। तो ये हो गया आपकी निरोगी राजस्थान अभियान। ठीक है, राजस्थान में कब शुरू किया गया? ये 17 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट योजना की अगर हम बात कर रहे हैं वो आपकी है जनता क्लिनिक। राजस्थान का जो बजट आया था 2019-20 का, उस बजट में गली मोहल्लों में अपने घर के जो नज़दीक हैं इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा जनता क्लिनिक स्थापित किए जाने की बात की गई थी। और इसमें प्रथम चरण में जयपुर में 12 और जोधपुर में 3 क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव रखा गया था। और प्रथम क्लिनिक जो है राजस्थान में वो 18 दिसंबर 2019 को खोला गया है। कहाँ पे? वाल्मीकि कॉलोनी जयपुर में। तो ये राजस्थान का प्रथम जनता क्लिनिक है। फिर इस क्लिनिक में क्या होता है? 6 का स्टाफ होता है, एक तरह से 6 कर्मचारी होते हैं और लगभग एक क्लिनिक पर 6 से 8 लाख रुपए का प्रतिमा खर्च आता है, लगभग इतना अनुमानित एक तरह से। फिर नेक्स्ट योजना की अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट योजना है निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण। ठीक है, कक्षा 6 से लेकर 12 की जो छात्राएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए, या फिर जो स्कूल नहीं जाते हैं उनमें 10 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की बालिका जो होती हैं उनको प्रति माह राज्य सरकार के द्वारा 12 सैनिटरी नैपकिन जो हैं वो निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। ठीक है, कक्षा 6 से 12 या फिर जिनकी आयु कितनी है 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बीच में है, उन बालिकाओं को सरकार के द्वारा 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क प्रति माह उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट आपकी 7वीं योजना वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ठीक है, ये भी राजस्थान के जो समस्त राजकीय चिकित्सालय हैं वहां पर इस योजना को लागू किया गया है। जो आपकी निःशुल्क दवा योजना है उसके साथ साथ में निःशुल्क जांच योजना भी है और इसमें लगभग प्रतिदिन 1 लाख जांचें जो हैं वो रोजाना की जाती हैं अलग अलग बीमारियों के लिए निःशुल्क। फिर नेक्स्ट है आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इनको खोला गया है। प्रथम चरण में 295 और द्वितीय चरण में 596 आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक तरह से खोले गए हैं। फिर उसके बाद में अगर आयुर्वेदिक चिकित्सालय की बात की जाए तो 120 आयुर्वेदिक चिकित्सालय और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, ये सारे जो आंकड़े हैं आपके जो आर्थिक सर्वे हैं 2019-20 का उसके अनुसार है। फिर देखिए नेक्स्ट योजना की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट योजना है स्वास्थ्य से संबंधित, वो है जननी शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है, केंद्र सरकार की योजना है जो सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा 1 जून 2011 को प्रारंभ की गई थी और राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना को 12 सितंबर
2011 को स्टार्ट किया गया था। और जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव के लिए, सीजेरियन के लिए, मतलब विभिन्न प्रकार की उनको स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। नवजात शिशु के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको 30 दिनों तक विभिन्न प्रकार की निःशुल्क सेवाएं जो हैं वो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी तरीके से एक आशा सहयोगिनी होती हैं, ठीक है। और अच्छा, इसमें जननी जो शिशु सुरक्षा योजना है उसमें बच्चों के जन्म के पश्चात प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है। आशा सहयोगिनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनका जो चयन है वो ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है और ये जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पर अपनी ये जो सेवाएं हैं वो प्रदान करती हैं। एक योजना है जननी एक्सप्रेस योजना, ठीक है, जो गर्भवती माँ है या फिर जो छोटे बीमार शिशु हैं उनको समय पर हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, ठीक है, गर्भवती महिलाओं या फिर जो बीमार शिशु हैं उनको घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एक टोल फ्री नंबर, ठीक है, जिसमें 104 और 108 पर कॉल करना पड़ता है, जिससे एम्बुलेंस जो है वो महिलाओं या बच्चों को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाना के एक तरह से कार्य करती हैं। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनकी चर्चा आर्थिक सर्वे 2019-20 में की गई है और ये सारी जो योजनाएं हैं आपके आने वाले जो आगामी एग्जाम हैं उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं।